नर्मदे हर हर गंगे, जय श्री राधे। दोस्तों, अभी हम हैं वृंदावन में और ये वीडियो हमारे उन मित्रों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा जो वृंदावन आना चाहते हैं और एक बजट में, मतलब पैसे भी खर्च ना हो ज़्यादा। बाहर से जो लोग आते हैं वृंदावन, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रहने की कि कहाँ ठहरा जाए। होटल बहुत महंगे मिलते हैं, धर्मशालाएं मिल नहीं पाती हैं सीज़न के टाइम पर। तो हम आपको आज एक ऐसे आश्रम के बारे में बताएंगे। अब तो वो आश्रम ही है, एक महाराज जी हैं, उनसे मिलेंगे जहाँ पर निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था है। जी हाँ, बिल्कुल निःशुल्क। आपकी इच्छा है, आप स्वेच्छा से कितने भी दिन रहें यहाँ पर, कोई मैटर नहीं करता है। और स्वेच्छा से जो आपको लगे उचित, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप दान कर सकते हैं, और नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल ठहरने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। तो आइए मिलते हैं महाराज जी से और जानते हैं कि निःशुल्क जो व्यवस्था रखी है कब से है और कैसे है और कैसा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी देखेंगे और फिर करते हैं बात महाराज जी से। आइए मिलते हैं, देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। हमारे उन दोस्तों के लिए वीडियो बहुत कारगर साबित होगा जो हाल ही में वृंदावन आना चाहते हैं या भविष्य में कभी वृंदावन आना चाहते हैं। तो ये नोट रखिएगा, मैं महाराज जी का नंबर वगैरह भी दे दूंगा जिससे आप फ़ोन करके आ सकते हैं। आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। ये देखिए, ये जो जो निःशुल्क आश्रम की व्यवस्था है, हम इस आश्रम तक पहुंच चुके हैं। और ये देखिए आश्रम का लाडली निकुंज धाम, AC रोड एंड हॉल अवेलेबल। अच्छा, ये देखने से तो ये लग रहा है जैसे ये कोई रेस्टोरेंट हो या होटल हो, जैसे लिखा रखा महाराज जी ने AC रूम एंड हॉल अवेलेबल। लेकिन ये निःशुल्क आश्रम है, यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है रहने ठहरने। चलते हैं आश्रम। बहुत सुंदर, ये देखिए हॉल में, ये हॉल में भी बिस्तर लगे हुए हैं। देखिए बहुत गजब की व्यवस्था है। फ्रिज भी रखा हुआ है, ना कोई सामान लाते हैं। और देखिए महाराज जी जो पूजा पाठ करते हैं तो पूजा सामग्री भी है। और तो ये कूलर यहाँ से देखेंगे तो इस तरीके से दिखता है। ये एक रूम यहाँ नीचे भी है। बहुत सुंदर व्यवस्था। देखिए, आप अगर संगीत के भी शौकीन हैं तो यहाँ भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं। महाराज जी को अच्छा हो लगता है। राधे राधे। राधे राधे महाराज, जय श्री कृष्ण। रोहित जी आपका ही नाम है? जी, मेरा ही नाम है। अच्छा, आपसे ही बात हो रही थी फ़ोन पर? हाँ जी, मुझसे ही बात हो रही थी फ़ोन पे। तो ये जो नंबर दिया गया है वो आपका वाला नंबर है? आपसे ही बात हो? ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। हाँ। ये महाराज जी ने मुझे दिया है जिम्मेवारी के साथ। अच्छा, ये आश्रम का ही ये नंबर है? आश्रम का नंबर है। अच्छा अच्छा जी। ये तो यहाँ पर रहने की, जैसे आपने उसमें ऐड में दिया है, आपने बताया भी है निःशुल्क रहने की व्यवस्था। जी महाराज। तो किन किन लोगों के लिए निःशुल्क है या किन के लिए कुछ पैसे भी क्या है, मतलब कुछ समझाइए इसके बारे में थोड़ा सा। तो महाराज जी, ये सभी के लिए निःशुल्क है। ऐसा कुछ स्पेसिफिकली रखा नहीं गया है कि कोई गरीब है, अमीर है, या फिर कोई किस भावना का है या कैसा है। तो जो भी भक्त श्री राधा रानी और ठाकुर जी की शरण लेना चाहता है, उन सभी भक्तों के लिए वृंदावन के द्वार खुले हैं और सभी के लिए निःशुल्क रखा गया है। तो हमारे पास अभी के लिए तो व्यवस्था लिमिटेड है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी भक्त यहाँ पर आए, बस वो आकर के शरण पाए राधा रानी जी की और ठाकुर जी की।
तो उन्हें सोने का, रहने का आश्रय मिल जाए और अपने सेवा भाव से यहाँ रहे। अच्छा अच्छा, ये यहाँ है? हाँ जी, रहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, महाराज जी का अपने रूम में होंगे क्या? हाँ जी, अच्छा, तो महाराज जी से मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है महाराज। ठीक है, तो महाराज जी से मुलाकात करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। बिल्कुल। जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी अपना शुभ नाम? जी, राम प्रपन्नाचार्य, नारायण धाम आश्रम, वृंदावन। राम प्रपन्नाचार्य। राम प्रपन्नाचार्य नाम है दास का। अच्छा। और हमारा आश्रम नारायण धाम जो निःशुल्क ब्रजवास कराता है लोगों को। जी जी अच्छा अच्छा जी। तो भगवान, ये तो निःशुल्क का मैंने भी जब फेसबुक पे देखा था एक ऐड, तो वहाँ से नंबर सेव किया था आपका। जी और नंबर से हमने बात की थी, तो शायद रोहित जी से हमारी बात हुई थी जी। तो रोहित जी ये बोले कि आप आ कब रहे हो, एकदम से ये पूछा, कहा गया कि आ कब रहे हो। जी जी। हमने ये स्थिति जाननी चाहिए थी कि ये बात सत्य है जी जी। या नहीं, कि मतलब निःशुल्क की। जी जी। तो बोले नहीं, आप आ कब रहे हो, दो तीन बार कहा। तो जी, फिर जी। मैं एक्चुअली जा रहा था, मैं खरगोन मध्य प्रदेश, नर्मदा जी के किनारे, जी। और ग्वालियर पहुंच भी गया था। तो अचानक हमें ये लगा कि चलो जब निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था हो रही है तो चलते हैं बिहारी जी के यहाँ और कुछ वहाँ समय व्यतीत करते हैं। तो ग्वालियर से फिर मैं इधर आ गया। जी। अब यहाँ जब आया भगवान, तो फिर यहाँ जब अटल्ला आ गया, यहाँ मतलब यहाँ तक हमारी छठीकरा से भी बात हुई है, तब तक बात हुई कि अटल्ला आ जाइए। हम अटल्ला चुंगी आ गए। अब अटल्ला आ गए तो फ़ोन ही नहीं लग रहा। तो दिमाग में मैं कम से कम 1 घंटे रहा हूँ यहाँ अटल्ला चुंगी पे, तो भूख भी लग रही, तो वहाँ कुछ चाय पानी किया, तो बार बार फ़ोन लगा रहे, फ़ोन नहीं लग रहा। तो दिमाग में ये आया कि यार ये कुछ फ्रॉड था, हमें जो है कंफ्यूज कर दिया क्या फालतू का, हम ग्वालियर से यहाँ तक आए। लेकिन फिर मैं यहाँ से चल दिया, मैं मतलब सोचा कि अब वापस जाएंगे, 6 बज रहे थे, हमने कहा 10-11 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, 200 किलोमीटर है इटावा यहाँ से। मैं चल दिया, छठीगढ़ा पहुँच गया। मैं छठीगढ़ा पहुँच के फिर एक बार मन में आया कि एक बार फिर ट्राई करूँ, तो फिर नंबर ट्राई किया, तो रोहित जी से फिर बात हो गई। तो हालांकि उस समय मैंने इन्हें कुछ बोलना था, बोला भी, हमने तो इतनी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं। रोहित जी बार बार कह रहे आप नेटवर्क में नहीं होंगे, फलाना नहीं होंगे, कोई बात नहीं। हम फिर मैंने गुस्से में कहा आप अपनी लोकेशन भेजिए, तो उन्होंने लोकेशन भेजी, फिर मैं आया। लेकिन यहाँ आके देखा तो दंग रह गया, मतलब इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ आदमी अपने पास किसी को खड़ा नहीं होने देता है, वहाँ आप लोगों को निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था करते हैं। तो ये देख करके बड़ा गदगद। ये देखिए क्या होता है कि ये आपकी दृष्टि है, देख रहे हैं इसे। हमारी दृष्टि में ये है कि हमने घर से कुछ लेके नहीं आया, सब कुछ भक्तों ने दिया है यहाँ पर, और भक्तों के द्वारा चल रहा है। तो हम घर से तो लेके नहीं आए, तो एक तरह से कह लो कि ठाकुर जी का था, ठाकुर जी को ही अर्पित हो रहा है। तो ऐसी भावना हमारी है कि ठाकुर जी का अर्पित हो रहा है। अब अगर अब उसको अपना बना करके अहंकार पाल लेंगे तो ठाकुर जी शायद जो कुछ कृपा कर रहे हैं वो भी छीन लेंगे। छीनते तो ऐसे नहीं है, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि अगर हम ठाकुर जी कुछ, जैसे आपको मैंने सोच अपनी संपत्ति दी और आपने उसको लिया और फिर कहा कि नहीं नहीं मेरा है ये, तो फिर बताओ आप कहाँ किस, मतलब आपका मतलब एक तरह से कह लीजिए कि ऐसा करोगे तो उसका आपको खामियाजा भोगना पड़ेगा ना। ऐसे ही ठाकुर जी ने जब दिया, भक्तों के लिए दिया है, तो भक्तों के ही यूज में होना चाहिए इस सेवा में ना। अब वो हम अपने मान लें कि हमारा है ये, तो भगवान भी तो देखेंगे कि अरे तो बहुत दुष्ट आदमी है, तुझे देता हूँ दुनिया के लिए, तो ले लेता है खुद अपने पास। तो महाराज जी हम ये जानना चाह रहे हैं जी कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया, कि मतलब जैसे आपने बोला ना कि भीड़ भाड़ है ऐसा, हाँ। तो ऐसे ही ब्रज में कोई भी आता है, आप देखिए तो बिना मतलब पैसे के या बिना वो लिंक के कोई व्यवस्था मिलती ही नहीं है। और हम सोचते हैं कि जब तीर्थ में जाओ तो सीधा श्याम सुंदर से लिंक बनाओ, सीधा राधा रानी से लिंक बनाओ, और उसके बाद उनके नाम लेकर के कुछ कार्य करो, और जहाँ पर 2 रोटी मिल जाए प्रसाद पा लो, जहाँ छत मिल जाए सो जाओ। लेकिन ऐसी व्यवस्था ही नहीं मिल पाती, ऐसी व्यवस्था मिल नहीं पाती, तो लोगों को श्रद्धा खत्म होती है। लोगों को लगता है, मान लो बिहारी जी से कोई जाके बोले कि बिहारी जी हमको ब्रज में रहने की व्यवस्था कर दो, अब बिहारी जी किसी को सोचें कि अब बिहारी जी मुँह छिपाने लगे, सोचे कि कहाँ भेजे, तो बेटा कोई जगह ही नहीं ऐसा है, जहाँ जाओगे वहाँ तुमसे पैसा मांगा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति बिहारी जी बन के मान लो आ जाए, अब बोले कान में जाकर के कि भैया नारायण धाम चले जाओ ना रुकने के लिए, काहे रो रहे हो यहाँ पर, यहाँ कुछ मंदिर बंद होने वाला है, जाओ भी नारायण धाम में। बोले कैसे, कहीं जाओ तो तुम पहले, और आएंगे यहाँ पर बोलेंगे महाराज बिहारी जी में थे, किसी ने हमको बताया कि आपका स्थान है, और आ गए। तब सोचो मतलब कौन कहेगा, बिहारी जी ही आए होंगे।
या किसी रूप में भक्त के रूप में बिहारी जी के रूप में कोई आ गया होगा। तो ऐसी व्यवस्था दी है, तब तो बिहारी जी ने कान में डाला उनके। तो ये विश्वास उनका। ये भगवान कितने समय से आप व्यवस्था चला? ये लगभग अप्रैल में जो चैत महीना चल रहा था, चैत का जो एकादशी थी, आज भी एकादशी संयोग से है। अच्छा। हाँ, तो चैत की एकादशी थी, उसमें जो है हमने उसे कामदा एकादशी कहते हैं संभवतः, उसमें हमने शुरू किया था और आज चल रहा है अभी जो है लगभग। तो अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया आपने ना? हाँ, 4 महीने हो गए लगभग। 4 महीने हो गए जी। तो ये मतलब दिमाग में कैसे आया कि लोगों को फ्री व्यवस्था ये विचार इसलिए, आदमी सोचता है कुछ पैसे 2 पैसे कमाए जाए। नहीं, विचार ये कि देखिए, हम ब्राह्मण हैं ना, हम व्यापारी नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भिक्षा मांग सकते हैं, हम कर्म कर सकते हैं, हम वेद पाठ इत्यादि जो भी पूजा पाठ है वो सब करके राशि इतनी आती है कि शायद उतना बिजनेसमैन के पास भी नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि अपने को ही क्यों ना परिश्रम करके, दान करके, इधर करके सबको सेवा करें, क्यों हम जो है लोगों से पैसा ले करके सेवा करें। यही मान लो कि कॉन्सेप्ट है ना कि जो हमारे बड़े लोग हैं, जो धन से संपन्न हैं, वो लोग तो सेवा करते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको बांटना है। ऐसे मान लीजिए, या यूँ कर लीजिए कि ठाकुर जी जो देते हैं उसी में हमको सेवा करनी है लोगों की। ऐसे ये भाव आया। हमको ये नहीं लगा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगा तो सेवा करूंगा, ये नहीं है। 1 लाख होगा तो भी सेवा होगी, 50,000 होगा तो भी सेवा होगी, 1 रुपया होगा तो भी सेवा होगी। ये सोच करके हम चालू किया। ये नहीं है कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा होगा तभी सेवा होगी। अगर अकाउंट में, हाँ जी, तो ये विचार रहा। आप रहने वाले कहाँ के? विंध्याचल, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर के पास। मिर्ज़ापुर में जो है विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी का धाम है। वहाँ से मेरा गांव 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पड़ता है, राजापुर गोपालपुर। अच्छा। दास वहाँ से भी जन्म स्थान है, गोपालपुर गांव से। और तो वहाँ से यहाँ क्या भ्रमण? 17 में हाँ, भ्रमण करने हम आए थे, वृंदावन देखने आए थे, सुने थे नाम इसका। और जब आए तो हमको बिहारी जी गए, प्रेम मंदिर गए, बाकी वहाँ से भगा दिया गया। धर्मशाला वशाला कहीं मिला नहीं रुकने को। और हम गांव से थे तो थोड़ा सा बहुत डरते भी थे लोगों से। अच्छा। कि पता नहीं बोले तो कहीं जेब ने खाली कर ले, कुछ ऐसा, मतलब एक भय बना हुआ था। क्योंकि 17 में जंगल था इधर। 5 से 6 साल पहले, मतलब 17 में तो बहुत 6 साल हो गए, 7 साल। तो उस वक्त ये मतलब इधर पागल बाबा तरफ प्रेम मंदिर साइड में बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बनी नहीं थी। तो ये लगता था किससे क्या बात करें, हम सब जो है चिल्ला चिल्ला के बात करने वाले। और ऐसी कि मतलब हम खुद डर जाते थे कि भैया, और अकेले थे हम ना, सिंगल थे। तो हम स्टेशन पे गए और पन्नी बिछा के सो गए, और सुबह आगरा की ट्रेन पकड़ी और चले गए हम आगरा। उसे निकल गए सीधा घर अपने। तो कहने का मतलब कि हमको भी सहारा नहीं मिला, जब हमको भी रास्ता नहीं मिला, कोई बताने वाला नहीं मिला, तो वृंदावन पूरा दर्शन भी नहीं कर पाए हम। सिर्फ बिहारी जी और जो है, जबकि पुरानी मैंने 2-3 दिन बना के आए थे, लेकिन बिहारी जी और करके रात को सुबह प्रस्थान कर गए, वापस चले गए हम। तो फिर चले गए तो वहाँ पर वृंदावन से हमारे यहाँ कथा करने वाले आए हुए थे। अच्छा। देवी जी आई हुई थी, उनका सब संगीत वाले आए थे। उनसे बोला तो हंसने लगे, बोले महाराज वृंदावन जाकर के तुम घूम नहीं पाए, परिक्रमा नहीं लगा पाए। हमने कहा परिक्रमा भी होती है क्या? बोले अरे गिरिराज जी भी हैं। यार गिरिराज जी कहीं 20 किलोमीटर दूर है। हमने महाराज 5 किलोमीटर तो हम घूम नहीं पाए, बिहारी जी से प्रेम मंदिर के आस-पास घूमते रहे हम, और तुम 20 किलोमीटर कह रहे हो गोवर्धन जाने की। बोले महाराज अगले बार तुम आओ। तो 1 साल बाद फिर मैं आया वृंदावन 18 में। और जब आया तो फिर यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हुई 18 में जब आया तो। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मुझे दर्शन कराया ना, तो मेरे को लगा कि अब यही रहा जाए। और लेकिन फिर सामान वामान लेना था, घर से पैकिंग करनी थी, क्योंकि अब दर्शन करने आए थे उनको बुलाने पर। तो फिर आप ठहरे कहाँ? एक वही जो हमारे संगीत वाले, म्यूजिक वाले आए थे हमारे गाँव में, उनके यहाँ ठहरे हम, धुरेरा बगीची। अच्छा। धुरेरा में वहाँ पर भ्रमण के बैठे और उनके यहाँ रहे। 1 हफ्ता प्रसाद पाया। उसके बाद बोले कि महाराज आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के यहाँ जाओ तो कुछ पढ़ाई लिखाई होगी। तो मैं आपको एक ब्राह्मण काशी के आए हुए थे, ज्योतिषाचार्य थे, उनके यहाँ रख दिया हमको। अच्छा। विद्यार्थी रहते थे, हम भी उनके साथ रहने लगे। बोले कि आप, हम वो ठाकुर साहब थे जिनके यहाँ में संगीत वाले थे जो, तो उन्होंने बोला कि आप ब्राह्मण के बीच में रहेंगे तो कुछ कर्मकांड इत्यादि पढ़ोगे तो आपका बढ़ोतरी होगी। तो हमको उन्होंने उनके यहाँ सौंप दिया। तब मैं उनको जाना पहला आदमी। अच्छा। तो ऐसे, और फिर आज जो जिन्होंने हमको अपने यहाँ सहारा दिया था वो हमारे ट्रस्टी हैं आश्रम के, इस आश्रम के ट्रस्टी हैं वो। अच्छा। जिन्होंने पहली बार वृंदावन को आसरा दिया, जो हमारे गांव गए थे, जो भजन। और संजोग देखिए, जिस दिन मैं गया था उस दिन मेरे यहाँ भजन गा रहे थे वो, वृंदावन से ही भजन गाने गए थे। अच्छा। हाँ, बड़े चमत्कार हुए थे। नहीं, चमत्कार तो है। जो बच्चा मिर्जापुर से आया और जैसे ठहरने की व्यवस्था न, मात्र 7 साल हुआ है, 7 साल, 17 और 25 चल रहा है। हाँ, और वो फिर इतनी बड़ी व्यवस्था करके ठाकुर जी की बिल्कुल कृपा है कि मतलब कृपा है। सारी व्यवस्थाएं करने के बाद अब आपको सैकड़ों लोगों को, अभी सपना था, अभी ये तो छोटी सपना नहीं है, अभी बहुत बड़ा सपना हमारा है कि अभी तो हम इस
2-3 दिन 4 दिन का, इस साप्ताहिक मान लो इसको। अब इसको हमको बड़ा करके हमको मासिक मतलब पूरे महीने भर रुकने की व्यवस्था करनी है। 1 महीना रहो आप यहाँ पर, डेली यमुना स्नान करो, डेली परिक्रमा लगाओ, डेली जाके बिहारी दर्शन करो, मतलब 1 महीने लगातार आप आनंद लो यहाँ का, ब्रज का। लता पता में रहो, बरसाना जाओ, गोवर्धन जाओ, खूब आनंद लो 1 महीना पूरा, टोटल पूरा खर्चा और पूरी VIP व्यवस्था देना है, सपना है मेरा कि। और जो है मतलब 1 महीना, उसके बाद फिर आजीवन का भी व्यवस्था बनानी है हमको। न वृद्धाश्रम खोलना है, न विद्यालय, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि हमको आजीवन हज़ारों कमरे बनाने हैं, हज़ारों लोगों को रुकने की व्यवस्था करनी है मुझे, कि जो भजन करने वाला 10 साल का लड़का है वो भी, और जो 100 साल 60 साल का जो बुजुर्ग है वो भी, सब लोग रह करके भजन करें। सब लोगों को भगवान से, यानी कि हमारा मानना है कि हम भजन करेंगे तो अकेले करेंगे, एक बार राम नाम जपेंगे, दिन भर में 1000 1 लाख जपेंगे। लेकिन अगर हम 1000 लोगों को व्यवस्था करेंगे तो एक दिन भर में करोड़ों नाम जप होगा। और हम चाहते हैं कि जहाँ पर करोड़ों नाम जप करने वाले लोग रहें, ऐसा मेरा सपना है। और सबको जो है, किसी को भी मतलब संपत्ति इकट्ठा करने की, घर से ले आने की कोई चिंता न रहे, अपने घर से जुड़े भी रहो, वैराग्य नहीं लेना है, ले लो, आपकी बड़प्पन है, कृपा है ठाकुर जी का। हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि आप वैराग्य ले लो, घर से छुटकारा ले लो, समाज से कट जाओ, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि जहाँ भी रहो प्रभु का रहो। तो प्रभु का होने के लिए जब प्रभु आपको सहारा देंगे तब प्रभु आप विश्वास करोगे ना। भाई आपसे कहते हैं ना, बिन जाने न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई न प्रीति। तो बिना जाने विश्वास नहीं होगा तो बिहारी जी को जान जाओगे कि भैया कृपा होती है, बिहारी जी के यहाँ रहने की व्यवस्था होती है। और जब विश्वास हो गया तो प्रेम भी हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो फिर तो संसार तुम्हें फीका फीका लगेगा, तो अपने आप छूट जाएगा सब कुछ। लगेगा जब खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, भजन करने को मिल रहा है, तो अब आपको दिक्कत है, दवाई मिल रही है, सब कुछ। तो ऐसा विचार हमारा है, ऐसे बेड बना करके लोगों को, और उसमें जो है अलमारी देना है, सामने लैट्रिन बाथरूम देना है, सबको अपना भजन करना है। और उसमें ध्यान देना है कि कोई नशा करने वाला, बेविचारी, कोई ऐसा क्रोधी व्यक्ति या ऐसा कोई जिसमें दुर्गुण हो, जिससे किसी को दूसरे को डिस्टर्ब हो, अशांति हो, ऐसे व्यक्ति को नहीं। जो अपने मन पर कंट्रोल कर लिया हो, जो भजन करने के लिए ठाकुर जी समर्पित हो गया हो, ऐसे भक्तों के लिए हमें मतलब आजीवन ब्रजवास कराना है। और हज़ारों बना करके लाखों लोग को रखना है, ऐसा विचार है। और ये संभवतः 10 साल में हो जाएगा, जहाँ तक प्रयास है मेरा कि 10 साल में तो जरूर कर देंगे ठाकुर जी। पहले ये जरूर होगा। आपने मन में सोचा तो जी जरूर करेंगे बिहारी जी जी, तो आपको उसी के लिए दास ये प्रयास करता रहता है। और बिहारी जी से मनाता है, बिहारी जी जिस दिन ये सपना पूरा हो जाए उसके बाद तो तुम अपने बुला लेना धाम में, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अभी इस वर्तमान में जो लोग जैसे कहीं से आना चाहें तो क्या पहले से एडवांस बुकिंग होती है? नहीं, 2 दिन 3 दिन पहले पूछ लीजिए, आपको व्यवस्था बनाई जाएगी। अगर नहीं बनती है तो हॉल तो हमारे पास है ही, और अगर व्यवस्था बन जाती है तो आपको बना दी जाएगी जो भी खाली स्थान होगा। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि हमारा उद्देश्य ये भी है कि आज हम सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आने वाले समय में सेवाएँ बढ़ेंगी हमारी, जो राशि आएगी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। साथ में हमको ये भी करना है कि आने वाले समय में इसको दान रहित बना देना है, कि मतलब दान लेना ही नहीं है, ऐसा पैसा इकट्ठा करके ऐसी व्यवस्था इसकी बना देनी है जैसे प्रेम मंदिर है, वो इस तरीके से बना देना है कि अब कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसा कुछ को अंदाजा नहीं लग पाए, और किसी से कोई लेने की जरूरत ही न पड़े। यही से जो सेवा रहे उसी से चलता रहे, ऐसा व्यवस्था बनाने का सपना है कि ऐसा हो जाए कि किसी से कोई चिंता ही नहीं रहे। मतलब ये समझ लो जैसे घर में जब कोई जाता है अपने, तो घर जैसा फीलिंग हो जाए कि घर में जाने के बाद कोई कमाने की चिंता नहीं है, कोई खाने की चिंता नहीं है, सब माता पिता खिलाएंगे, सब करेंगे। वैसे मान लो कि यहाँ आ गए तो श्याम सुंदर तुम्हें खिलाएंगे, श्याम सुंदर तुम्हारा दवा कराएंगे, श्याम सुंदर तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। ये सब कुछ तुम्हें मतलब ठाकुर जी के शरणागति होने पर सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा तो संभव होगा भगवान। जैसे हम आए थे यहाँ पर तो हमने भी देखा है, रोहित जी से हमारी मुलाकात हुई थी, नीचे बैठे थे काउंटर पर, और वहीं पर वो काशी से जो आए थे वो भी बैठे हुए थे। जी जी। और थोड़ी देर में बाबा जी भी आ गए, तो बाबा जी का तो उन्होंने बताया कि बाबा जी हैं यहाँ पर रहते हैं काफ़ी समय से। तो जो बातचीत हो रही थी रोहित की और वो काशी वाले की, तो मैं ये समझ रहा था वो भी यही कवर कर इस तरीके से। फिर उसके बाद और भी जो लड़के या जो लोग विद्यार्थी आए थे, वो भी आए, वो भी उसी तरीके से बात कर रहे। तो हमने कहा ये सब इतना बड़ा आश्रम में इतने लोग कैसे रहते हैं? नहीं, 2-2 दिन के लिए सब आए थे, 2 दिन 3 दिन के लिए। जी, लगता ही नहीं है कि हम कहीं बाहर से आए हैं या कहीं हम ठहरे हुए हैं। जी जी, बिल्कुल घर जैसा माहौल देना। जी, ये बहुत बड़ी बात। ये देना नहीं, क्या देखिए क्या है कि किसी ने एक शायरी बोला था कि आदमी रहता है एक ही मकान, एक ही कमरे में, बाकी कमरों में तो उसका गुरूर रहता है। एक शायरी है कि भाई एक ही व्यक्ति, हम एक ही कमरे में रहेंगे ना, बाकी कमरों में तो मेरा गुरूर है, तू उसमें मत जा, तू उसमें जा, तू मतलब तू उठ यहाँ से, सो रहा है, ये कर रहा है, ये गुरूर हमारा बोल रहा है।
तो ऐसी स्थिति से मुझे बचना है, क्योंकि हम गुरूर करने वाले कौन हैं? जब श्याम सुंदर ने दिया है, श्याम सुंदर के भक्त हैं, श्याम सुंदर ने भेजा है, श्याम सुंदर की आंखें सही हैं, इसलिए मुझे मेरे पास सवार है। जिस दिन टेढ़ी हो जाएगी उस दिन मेरी भी क्या औकात, मेरे को भी बुला लेंगे, जाओ राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति मुझे क्या गुरूर करना। और फिर मेरे श्याम सुंदर मतलब मेरे कृष्ण भगवान, मेरे नारायण भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ है और वो भी अपने ही हैं, तो इनमें क्या शासन करना, क्या वो मतलब उनको दिखाना कि मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसा दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए और हम तो सोचते हैं कि ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है। बताओ आप, मैं पूछता हूँ लोगों से कि अगर मैं भंडारा बना दूँ, प्रसाद बना दूँ पवाने के लिए, और पाने वाला ही कोई ना हो तो कितना दुख होगा। लगेगा कि यार बताओ खाना ख़राब हो गया, खाने वाला ही कोई नहीं आया ना। तो ऐसे आश्रम बहुत बना दूँ बड़े बड़े, लेकिन कोई रहने के तैयार ना हो, तो फिर बताओ कितना दुख होगा कि यार खंडहर जैसा बन गया, कब कमरे तो खड़े हो गए, सब लग गया ऐसी फैसी, लेकिन कोई रहने वाला नहीं है, तो कितना दुख होगा सोचो आप। तो बड़ी कृपा ठाकुर जी के, रहने वाले तो कम से कम आ रहे हैं। कितने आश्रम खंडहर पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ कम से कम रहने तो लोग आ रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा ठाकुर जी की है। ये सुबह से शाम तक मोबाइल बंद नहीं रहता। ये तो हमारे रोहित जी का धन्यवाद है कि रोहित जी तो हमें लगता है जी। कि सोते समय भी जी, बोलेंगे, बहुत बढ़िया। टल्ला जी, चुंगी आ जाओ। जी जी जी, ये उनका बड़प्पन है। उन्होंने सेवा देखी इसलिए उनको अच्छा लगा। और वो तो क्या बोले, हम उन्होंने 2.5 लाख की जॉब छोड़ करके आए हुए हैं। वो हरियाणा में जो है, इतने अच्छे दिल्ली में जॉब था इनका। उसके बाद उनको ये हुआ कि हम ये सब कमा के क्या करेंगे पैसा, चलो हम कुछ सेवा की जाए। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे देखा और ठाकुर जी को भेजा इनको। और कुछ दिन तो गुमनाम में रहे 2-3 दिन तक। उसके बाद जब समय बीता तब दास ने कुछ बातचीत सुनी हमने, तो हमने पूछा, चर्चा किया, तो उन्होंने बताया, तो हमको बड़ी खुशी हुई कि बिहारी जी ने भेजा इनको। बिहारी जी पर भेजा नहीं तो हम जैसे ऐसे भक्तों कहाँ ढूंढ पाएंगे बताइए आप। आज मैं आपसे बोलूँ कि हमको 2 भक्त चाहिए और ऐसे, तो आप ढूंढ दोगे? नहीं ढूंढ पाओगे महाराज। कैसे ढूंढोगे? किसी के चेहरे पे कैसे पढ़ोगे कि ये कितने दिन टिकेगा, या किस भाव से आया है, या इसकी कैपेसिटी क्या है माइंड की, तो कैसे समझोगे आप? शरणागति कितनी की हुई है ठाकुर जी की, ये चीज़ नहीं पहचान सकते आप। तो ऐसी स्थिति में ठाकुर जी ने खुद भेज दिया कि ले बेटा, तेरे पास भेज दे रहा हूँ, तो परीक्षा मत ले, अपने आप परीक्षा दे लेगा वो। हाँ, ये है ना। तो ये कृपा है ठाकुर जी का। और देखिए आज एक बालक आया है अभी हरियाणा से ही, तो सेवा के लिए। तो ऐसे ठाकुर जी भेज रहे हैं सबको, और ये तब भेज रहे हैं जब उनको लग रहा है कि मेरा घर है। और जिस दिन ठाकुर जी को लगेगा मेरा घर नहीं है, ये तो घमंड कर लिया अपना। अच्छा महाराज जी, जैसे हमने ऊपर देखा है आपकी किचन व्यवस्था ऊपर है, तो खाना ना क्या यहाँ बनता है? भविष्य में खाने की व्यवस्था बनानी है प्रसाद की। अभी उतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं बनी है। या अभी जैसे कोई यात्री आता है जी जी, और वो चाहे कि अपना भोजन बना ले, जी, तो पका सकता है? नहीं, हाँ, अगर कोई अपने हाथ से खाने का जिसका संकल्प है कि हम अपने हाथ से प्रसाद पाएंगे, तो उसके लिए व्यवस्था है। अच्छा। सबकी व्यवस्था नहीं कर सकते हम, लेकिन जो संकल्पित है, जैसे कहता है कि मैं भगवान का प्रसाद पवा के ही पाता हूँ और अपने हाथों से बना के पाता हूँ, तो उनको व्यवस्था हमने की हुई है कि अपना ऊपर बना लीजिए। चूल्हा रखा है, 4 चूल्हे रखे हैं ऊपर। अच्छा। उसमें से आप जो भी उचित लगे, जितने लोग का चाहे उतने लोग बना लें, और नहीं तो फिर व्यवस्था जैसी जो चलेगी उस हिसाब से चलेगा, या बता देंगे तो जो हम लोग पाते हैं उसी में से हम व्यवस्था कर देंगे ऐसा। तो वो इस तरीके से मतलब अभी क्या है कि हमको लोगों को सुविधा देनी है, छत देनी है, अभी उसकी व्यवस्था हम लगे हुए हैं। और कोशिश ये है कि लोगों को आने वाले समय में और अच्छी व्यवस्था दे पाएँ, क्योंकि अभी बताया ना आपको कि हमारा यही सब सोच नहीं है। हम चाहते हैं कि आजीवन ब्रज में वास कर जाओ। ये लोगों का सपना है ना कि जब आते हैं तो कहते हैं महाराज कोई कृपा करो ब्रज में वास हो जाए। 80% लोग यही बोलते हैं, 90% मान लो। लेकिन महाराज जी कैसे होगा, इतना पैसा हमारे पास है नहीं, और हम वृंदावन में कैसे आएंगे, बच्चे की शादी करनी है, वो करनी है। तो हम बोलते हैं तुम जिम्मेदारी अपनी घर पर रख के आया करो, जिम्मेदारी घर में पूरी करके आया करो। यहाँ सिर्फ खाली हाथ आना, सिर्फ एक झोला ले लेना और झोले में ठाकुर जी को रख लेना अपने कमंडल में, और सीधा अपना एक कपड़ा एक जुड़ी रख लेना, वो भी मत ले आना। सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। बस तुम ब्रज में ठाकुर जी का आश्रित होकर के आना। जैसे द्रौपदी ने हाथ उठा लिया था कि अब सब कुछ संसार से जो है छुटकारा, पति से भी सहारा नहीं मिला, भीष्म पितामह जी से सहारा नहीं मिला, तो गोविंद से हे गोविंद करने लगी वो। ऐसे तुम भी हे गोविंद करते हुए चले आना, ठाकुर जी जरूर तुम्हें शरण दे देंगे। महाराज जी, आप जो सेवा दे रहे हैं जी, इसके लिए शब्द नहीं है जी, मतलब जितना भी बोले कम है। एक तो धनाढ़ व्यक्ति होते हैं जो एक के पास इतना पैसा है, वो खाना खिला रहे हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं है जी। आप अभाव में रह करके, अरे जय, मतलब ये सब चीजें पैसा नहीं है बिल्कुल ना, कि मैं समय में देख रहा हूँ 2-3 दिन से रुका हूँ, मैं देख रहा हूँ आप एक पैसे के लिए परेशान है। अरे नहीं, लेकिन सबको ही व्यवस्था दे रहे हैं, ऐसा नहीं, फ्री में। असल में क्या हुआ कि मेरा पेट का ऑपरेशन हुआ था ना, ये दिखा नहीं सकते, अभी दिखा नहीं सकते आपको हम, इसमें लाइव चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन हुआ था तो खाने की नली ब्लॉक हो गई थी। तो उसमें लोगों ने, जैसे 2.5 लाख खर्चा था, तो लोगों ने मुझे बहुत पैसे दे दिए, लगभग 8 लाख दे दिए। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम पैसे कोई वापस नहीं लेना चाहता था, तो ऐसी स्थिति क्या करा जाए, तो
पैसे भी खत्म हो रहे थे। जानते हैं बिस्तर पे जब कोई पड़ा रहे ऑपरेशन का वाला व्यक्ति, तो खर्चे उसके होते ही रहते हैं, 1000 रुपये 500 रुपये डेली खर्च होते थे। अब ऐसे हिसाब से 25-30 हज़ार रुपये ऐसे खर्च हो जाएँ तो 2-4 महीने में तो पूरा 1 लाख 2 लाख खत्म। अब दान का पैसा है तो उसका फिर कहाँ से उपयोग हो, सदुपयोग हो। तो दास को ठाकुर जी ने प्रेरणा दी और ये मिश्रा जी हमारे हैं, उनके माध्यम से चर्चा हुई। उन्होंने बोला हमारी बिल्डिंग है, आप इसमें जो भी खर्च हो कराइए और चलाइए इसको आश्रम को। तो हमने कहा हम तो इसको निःशुल्क चलाएंगे, हमारा तो सपना निःशुल्क का है। अच्छा। और हाँ निःशुल्क का है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जो भी बनेगा करिए, बड़ी कृपा ठाकुर जी की आपकी हो पर होगी। तो अब दास ने इसको शुरू किया। तो कहने मतलब ये प्रेरणा भक्तों ने दिया ना, हम घर से थोड़ी लेके आए थे, बल्कि भक्तों ने तो मुझे बचाया, बिहारी जी ने प्राण मेरे बचाए। मैं तो रीढ़ी हूँ उनका, ये सोचिए ना, मैं रीढ़ी हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कि जब मैं बिस्तर पे, होली की बात है फागुन की, 17 तारीख को मैं भर्ती हुआ था, 14 तारीख को होली थी, 17 मार्च को भर्ती हुआ था, 26 मार्च को ऑपरेशन हुआ था, 30 टाका लगा था पेट पर। और उसके बाद जो है ठाकुर जी ने ऐसे चमत्कार किए कि 1 हफ्ते में 8 लाख रुपये भेज दिया, 1 हफ्ते में 10 दिन के अंदर। हमारी सोनिया बहन हैं, ट्रस्टी यहाँ की थी, और उन्होंने और उनके साथ 7 भक्तों ने, फिर हमारे जो बहन लोग अमिता भंडारी जी थी, पिंकी सिंघल जी थी, और जो हमारे बहन माताएं जुड़ी हुई थी, सब ने भगवान से बहुत प्रार्थना की। सब ने हमको कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 30,000, कोई 40,000, ऐसे करके सब ने सहयोग किए। और आज लेते भी वापस भी नहीं लेते लोग, कहते हैं महाराज नहीं, अब आप इसको जहाँ भी दाल लगा सके लगाइए। तो बताइए उनकी श्रद्धा, उनके विश्वास को कैसे तोड़ सकते हैं हम। तो इसलिए ये ऐसा वृक्ष लगा है कि जिसका के अंदर के सब लोग बैठ करके जो है खूब फल खाओ और ख़त्म नहीं होगा, ऐसा वृक्ष लग गया। ये जैसे हो गया जिससे गुरु नानक देव जी से एक पिताजी ने कहा कि जाओ गेहूँ छीट के आओ, खेत में और जो है छीट के आओ। अब वो छीटने जा रहे थे, 4 संत रास्ते मिल गए, और संत मिल गए। गुरु नानक देव जी कहे कि भगवान बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं खेत में जा रहे हैं ये लगाने के लिए। तो बोले हम लोग भूखे हैं और हम लोग को यहाँ अन्न कहीं दिख नहीं रहा है। तो बोले कि लो आप ये संत भगवान को दिया, उन्होंने जो है इसको पीस करके और रोटी बनाकर खा लिया। अब पिताजी के पास पहुँचे वो, तो पिताजी ने बोला कि बेटा बड़ा जल्दी तुम आ गए खेत से, इतना जल्दी कहाँ से आ गए? क्या तुमने बो दिया वो गेहूँ? तो उन्होंने बोला कि पिताजी ऐसा जगह पर गेहूँ बोया हुआ है कि हमारी पूरी पुश्त खाएगी और फिर भी उसका अंत नहीं होने वाला है, ऐसे जगह बो दिया है उस बीज को हमने। तो बोले कि अच्छा। और वाकई में गुरु नानक देव जी ने उस जो संत को पवाया था वो आज तक जो है लंगर चल रहा है। और सभी जगह पर गुरुद्वारों में, दिल्ली जाइए, बम्बई जाइए, अमृतसर जाइए, जहाँ भी जाइए सब जगह चल रहा है। आंध्र प्रदेश जाइए, जहाँ पर गेहूँ चावल होता ही नहीं है वहाँ भी चल रहा है। अनाथ मतलब अंधाधुन चल रहा है, कितना खाओ, सुबह शाम दोनों टाइम, तीनों टाइम खाओ। तो ये उन्होंने वो बीज लगा दिया पेट में संत के, और वो आजीवन लोग पा रहे हैं। ऐसे ही एक ब्रज में ये वृक्ष लग गया है। अब इसके नीचे जो है धीमे धीमे वृक्ष, जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता है धीमे 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 उसके फल बड़े होते हैं, ऐसे ये वृक्ष भी जो है धीमे धीमे बड़ा होगा, फल उसके लगेंगे, और जितने बड़े होते जाएंगे उतने ही लोगों को सहारा मिलेगा, और सहारा पेट भी भरेगा और छाँव भी देगा और लोगों को शीतलता भी देगा। वैसे ही ये भी लोगों का पेट भी भरेगा, आने वाले समय में लोगों को छाँव भी देगा, और ज़्यादा ज़्यादा लोग छाँव के नीचे आएंगे, और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को सुकून भी मिलेगा। ऐसा मैं चाहता हूँ ब्रज में। ये मान लो ये नारायण धाम रूपी वृक्ष है, या नारायण धाम का मान लो एक तरह से ये बैकुंठ लोक का जो है कहते हैं ना कि बैकुंठ लोक देखा नहीं है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि बैकुंठ लोक यहाँ बना दिया जाए। ब्रज में एक ब्रज तो बैकुंठ ही है, लेकिन उसमें ऐसी व्यवस्था दे दिया जाए कि लोग सब कल्पना करते हैं कि मुझे खास भजन करने को मिले, और ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ कमाने की चिंता न हो, जहाँ रोटी की चिंता न हो, जहाँ राशि पैसे की दिक्कत न हो, चिंता हो, जहाँ पर सिर्फ राम नाम कमाई हो, सिर्फ नारायण नाम, राधा नाम कमाई हो, ऐसी व्यवस्था दे दी जाए। तो वो व्यवस्था फिर ठाकुर जी किसी न किसी माध्यम बनाना था, तो हमारे मन में डाला उन्होंने, 2020 में ये बात डाला कि ऐसी व्यवस्था बनाओ। पहले तो हम कुछ दिनों के लिए सोचे थे, जब वृंदावन हमको रुकने को नहीं मिला, लेकिन बाद में मिला यार कि तो ब्रज में रहने लगे, देखे तो लोग आजीवन रहने की कामना करते हैं, और सन्यासी भी नहीं होना चाहते, सन्यासी भी नहीं होना चाहते और आजीवन रहना चाहते हैं। और संसार में सन्यासियों के लिए है आश्रम, और माताओं के लिए भी आश्रम नहीं है, सिर्फ सन्यासियों के लिए आश्रम है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा आश्रम बना दिया जाए जहाँ की गृहस्थ, न सन्यासी, न कोई, न छोटा न बड़ा, सबके लिए व्यवस्था बने, सब लोग वृंदावन में आके वास करें। ऐसा सपना मन में आया, और अब जो है ऐसा ठाकुर जी लगता है कि जल्दी पूर्ण करेंगे। और देखिएगा इस 10 साल के अंदर, इस साल 2025 चल रहा है, 2035 तक, और संभवतः 2032 तक चालू हो जाएगा। 2032 में जो है यहाँ कुंभ लगेगा वृंदावन में, तो उस वक्त हमारे यहाँ बहुत लोग बर्दाश्त करेंगे। हाँ लगता है ना, जो 2021 में लगा था, अभी जब हरिद्वार की कुंभ लगता है ना, तो यहाँ बैठक होती है। अच्छा। हाँ तो हरिद्वार में अप्रैल में होता है, यहाँ पर जो है जा करके वही शरद पूर्णिमा पे होता है, अरे बसंत पंचमी पे होता है यहाँ से।
बसंत पंचमी पर, सॉरी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर होता है, बैठक होती है 1 महीने की। तो उसकी बड़ी लंबी कहानी है। तो कहने मतलब कि वो होता है, उस समय हमको सोचा है कि ब्रज में एकदम से लगभग हजारों लोग हमारे यहाँ आश्रम में वास करें, भजन करें और उसके बाद जो है अपना परिक्रमा करें, अपने जीवन को उद्धार कर लें। देखिए भजन हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन जो भजन कर रहा है अगर उसका हम सहयोग कर दें, भजन में कर ले, भगवान से मिल जाए तो कितना बड़ा पुण्य काम हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है ना, तो वो क्या करे कि अपना कमाई करके कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ा करके IAS PCS बना दे, तो कितना बड़ा पुण्य हो जाएगा समाज का। वैसे ही अपना अगर भजन जैसे एक लिमिट तक भजन कर पाएंगे हम, तो ऐसी स्थिति में भजन जो कर रहा है, जिसका स्वतः वैराग्य हो गया है, जो भगवान में दिन भर लीन है, जो चाहता है कि सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ मैं, मजबूरन कमाना पड़ रहा है, मजबूरन उसका व्यापार करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में उसको सहारा दे दो अगर, तो वो तो साक्षात भगवान को प्रकट कर लेगा। और जिस दिन भगवान को प्रकट करेगा उस दिन वो कहेगा भगवान आप तो कृपा करो, एक और कहे क्या कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उसको भी आप मिल जाओ जी। तब उस दिन बताओ मेरी आंखों में कितनी मतलब करुणा होगी, कितना आंसू बहेगा। सोचेंगे कि बताओ कितना बड़ी कृपा ठाकुर जी ने की कि परिश्रम किसी ने किया और दर्शन मुझे मिल रहे हैं। तो ये भाव है कि ठाकुर जी से कि कृपा करो, ठाकुर जी किसी तरीके से मिल जाओ, कोई भी कृपा करो, लेकिन हमको दर्शन जरूर देना, चाहे हमको भक्तों की सेवा करके ही मिले हो, लेकिन मिलना पड़ेगा आपको। ये संकल्प लेके वृंदावन हम आए हैं, तो एक दिन जरूर ठाकुर जी मिलेंगे। और हमको लगता है कि हमारे भक्ति में, हमारे कर्म में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि भगवान मिलेंगे, लेकिन हाँ भक्तों के अनुग्रह पर जरूर मिल जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि उन भक्तों को, ऐसे भक्तों को हम आश्रय ठाकुर जी दिलवाएं हमारे द्वारा, जिससे कि वो भजन करें, और भजन करके जब ठाकुर जी के पास जाएंगे तो फिर हमारी भी अर्जी लगा देंगे कि पागल तुम्हारे लिए बैठा हुआ है, उसके लिए तुम जाके दर्शन दो। जैसे अत्रि मुनि ने सबरी मैया के लिए कहा था तो कि जाओ मतंग ऋषि का शिष्या है, उसको जरूर राम दर्शन करो। तो अत्रि मुनि कहने पर राम जी और सबरी के यहाँ गए थे। वैसे ही मेरा सोच है कि मेरे यहाँ भी जो है कोई अत्रि मुनि जैसा संत आए और वो जाकर के राम भगवान से कहे कि जाओ देखो राम जैसा कोई भक्त बैठा हुआ है, वो आपके चरणों में पड़ा हुआ है, महापापी महालोभी है, लेकिन आप दर्शन दोगे तो शायद उसके सभी पाप खत्म हो जाएंगे। अन्यत्र किसी को शक्ति नहीं है पाप खत्म करने की उनकी। तो ऐसा कोई प्रार्थना करेगा तो जरूर हमारी कृपा होगी ठाकुर जी की। और आप जो दुनिया पेट भरी रही है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये ऊपर जो महाराज जी बता रहे थे, जो किचन है, जो लोग अपने हाथ से बनाना चाहते हैं तो बनाए हुए खाना, ये इस तरीके से ही कुछ ऊपर भी रूम है। ये एक रूम ये है, ये AC रूम है। एक तो उस कमरे में लीजिए महाराज जी, और एक ये रूम है। तो महाराज जी AC रूम कितने हैं? AC रूम यहाँ पर हमारे 6 हैं। 6 AC रूम है। और 2 कूलर। अच्छा, 2 नॉन AC हैं और 6 AC हैं और 1 हॉल है। और उसमें 4 कमरे बड़े बड़े, 4 कमरे 3-4 बेडरूम, 3-4। ये है इसका क्या कह रहे हैं? ये देखिए, ये महाराज जी के ऊपर रूम बने हुए हैं और ये पूरा आगे सर